केरला से शुरू हुई ये यात्रा आज 7 राज्य के बाद राजस्थान में पहुंची है, लेकिन सारी जगह पर एक ही अच्छा लगा, वो है लोगों का लगाव, लोगों का सपोर्ट। बहुत प्यार मिला। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, अलग अलग रीतियाँ, ये सब होते हुए भी हर जगह एकता बहुत उमड़ के आई। और जैसे कि लोग राह देख रहे थे, कोई तो नेता आए, हमारी आवाज़ सुने, हम पर जो बीत रही है उसे कोई तो हल्का करने की कोशिश करे, ये जैसा कि कोई इंतज़ार कर रहे थे सभी, ऐसा लग रहा है। हर राज्य में बढ़ता सपोर्ट मिल रहा है, जनसैलाब उमड़ रही है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। दिन में 25 किलोमीटर चला हुआ थकान लोगों को देख के, लोगों के प्यार को देख के, लोगों का स्वागत देख के कहीं भूल जाते हम। हाँ, एक ऐसा प्रसंग जो पूरी यात्रा में आपको लगा है, जो आपके मन को छू लिया और हमेशा याद रहेगा? ऐसा है कि एक ब्लाइंड व्यक्ति जो त्रिवेंद्रम का था, माइकल नाम उसका, वो ब्लाइंड व्यक्ति लगातार यात्रा में चल रहे हैं, तो वो बहुत छू गया मेरे को। तो उसको मैंने पूछा कि भैया आप क्यों चल रहे हैं, आपके मन में क्या है? तो उसने ये कहा, अंग्रेजों के समय में जो हालात थे उससे खराब हालात अपने देश की हुए है। हम ब्लाइंड हुए तो क्या, मैं ग्रेजुएट हूँ ब्लाइंड में, वो ब्रेल लिपि में मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, तो मुझे और सुन लेता हूँ, तो उसमें से मुझे हालात बहुत ख़राब दिखते हैं। तो ये हालात बदलने के लिए मेरा भी योगदान रहना चाहिए। ये इस जुनून से वो लगातार अपने दोस्त की मदद से चल रहा है, तो मुझे वो बहुत मन को छू लिया। और उसके बाद भी कुछ लोग हैं, बूढ़े हैं, जो 70-80 साल के लोग हैं, वो भी इसमें हैं। कोलसे पाटिल जी, कोलसे पाटिल, बीजू कोलसे पाटिल रिटायर्ड जज है, वो चल रहे इसमें। तो नागपुर का एक व्यक्ति है 64 साल का, वो चल रहा है। अभी एक आज एक बूढ़ा मिला 80 साल का है, वो चल रहा है अपनी बैग लेके। तो ये सब दिल को छू लेने वाली बातें हैं। हम तो चलेंगे, हम पार्टी के पदाधिकारी है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी के हो या सिविल जो वकील चल रहे हैं, जो डॉक्टर्स चल रहे हैं, इंजीनियर्स चल रहे हैं, उनको दिख रहा है देश की हालत, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। समाज के लिए या देश के लिए अच्छी बातें होनी चाहिए। ये जो गलत बातें चल रही है उसको कहीं पर रोक लगनी चाहिए। इस मकसद से लोग चल रहे हैं, वो बहुत दिल को छू गए हमें। ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी 5 महीने जब पूरे होंगे, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है? मेरे जीवन में ये है कि मैं आज़ादी की लड़ाई देख नहीं पाया। आज़ादी में कितने लोगों ने बलिदान दिया, मुझे बलिदान देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरा पूरा समय इसके बाद जीवन भर मैं कांग्रेस का फुल टाइम काम करके पूरा समय मैं देश के हित में काम करूंगा। इतना मुझे इस कांग्रेस की लड़ाई में। ये यात्रा में मतलब आपको मेन क्या सीखने को मिला? आप देखिए, यह यात्रा शुरू हुई थी बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ता हुआ विद्वेष कम करने के लिए और ये संविधान की रक्षा के लिए। लेकिन ये जो लोगों का हम प्यार देख रहे हैं, लोगों में जो भावनाएं देख रहे हैं, तो सही में ये दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई है जैसा ऐसा हमें महसूस हो रहा है। और दूसरी स्वतंत्रता संग्राम में हमारा योगदान मिल रहा है, ये बहुत हमें अच्छा लग रहा है। देश इतने टूट की कगार पे है, भाई भाइयों में झगड़ा लगाया जाता है, जाति धर्मों में झगड़ा लगाया जाता है, और महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और यहाँ पर संविधान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर खतरे में है। वो संविधान बचाने के लिए हम कुछ काम में आ रहे हैं, यही भावना बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये यात्रा में आपके पर्सनल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा है? आप घर वालों का, सबका, मेरे भाई है, बहनें हैं, और मेरे घर मिसेस है, बेटा है, सबका ये कहना है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ये जो हालात बिगड़े हुए हैं देश के, इस देश के हालात सुधारने में अगर कुछ कोशिशों में हम सम्मिलित होते हैं, हमारा योगदान मिलता है, बहुत अच्छा है। आप पूरी लगान से उधर वो कीजिए, यात्रा पूरा कीजिए, ऐसा मेरे को घर से मैसेज है। दूसरी बात ये है कि अगर हम नहीं तो कौन? दूसरों पर ये करने से हमारा कोशिश, हमारी थोड़ी तो उसमें कृति रहना चाहिए, ये भावना इसके पीछे है। और इसमें से पर्सनल लाइफ में मैं ठंडे पानी से नहाया नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है डिसिप्लिन में चलना है, ऑर्डर फॉलो करना है, ये बहुत जीवन में एक लाइन लगा के दे रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपकी थोड़ा दिनचर्या के बारे में बताइए ना। हमारी दिनचर्या ऐसी है कि सुबह उठे 5:30 बजे फ्लैग होस्टिंग यानी कितने बजे ध्वजवंदन उठते हैं? 5:30 बजे होता है। उसके बाद 6 बजे
राहुल जी रास्ते पे पदयात्रा शुरू कर देते हैं, उनके साथ हमको चलना पड़ता है। 6 बजे से शुरू होके 10 बजे तक हम रेस्ट पॉइंट तक आ जाते हैं। एक 10 से 15 किलोमीटर के बीच का फासला होता है। उसके बाद रेस्ट पॉइंट होता है 10 बजे। उसके बाद 3-4 घंटे आराम होता है। खाना दोपहर का खा के 3 बजे फिर से पदयात्रा शुरू होती है और शाम को 7 बजे तक चलते हैं। उस समय भी 10 से 15 किलोमीटर का फासला होता है। उसके बाद शाम को 7 बजे हम कंटेनर में पहुंच जाते हैं कैंप में, जो हम कंटेनर गांव कहते हैं उसको। और हमारा कंटेनर यही हमारा बंगला है। और वहाँ पर फिर फ्रेश होके नहा धो के फिर शाम को 7 बजे से खाना शुरू हो जाता है। 9-10 बजे तक हमारा खाना वाना, बाकी के कुछ प्रोग्राम, किसी का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब चलता है। कभी कभी म्यूजिकल प्रोग्राम रहता है, तो कभी कभी कुछ चर्चाएं होती है। बहुत बड़े राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी होती रहती है हमारी। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि क्या ये नफ़रत ख़त्म करना और ये महंगाई है या जो देश की समस्या है, क्या चलने से ये इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जरूर पड़ेगा सर। देखिए, विपक्ष की आवाज़ जितनी बड़ी होती है उतना लोगों के जीवन मान में सरकार को बदलाव करना ही पड़ता है। ये इसीलिए करना पड़ रहा है कि विपक्ष जब संसद में बोलती है, बातें किया जाता है, तो उस समय माइक वगैरह बंद हो जाती है। मीडिया में आवाज़ उठा नहीं सकते। इसीलिए रास्ते पे चल के ये जो लोगों को मिलना जुलना है या लोगों की आवाज़ उठाना है, इससे सरकार ज़रूर सोचेगी। अगर नहीं सोची तो उसकी तो दिन आने हैं। तो इसीलिए सरकार को कुछ ना कुछ कोशिश करना ही पड़ेगा। और ये होने के बाद सरकार की नीतियों में बदल ज़रूर आएगा। और वो बदलाव अगर नहीं आया तो पब्लिक इतना देख के कि भाई कोशिश कर रहा है नेता, विपक्ष का नेता इतना कोशिश कर रहा है तो सरकार नहीं बदल रही, तो लोग बदल देंगे इनको। इसीलिए वो डर से वो ज़रूर बदलाव करेंगे। और महंगाई या बेरोज़गारी कम होना ही होना है। देश में अमन शांति लाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन इस यात्रा से माहौल तो तैयार हो गया है, माहौल बन गया है। लेकिन जिनको अमन शांति चाहिए देश में, जो भी इस विचार को स्वीकारते हैं और जो नफ़रत फैलाने वाले, महंगाई बढ़ाने वाले, इनको दूर करना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि ये यात्रा के बाद यही माहौल बरकरार रखने के लिए मेहनत ही करना पड़ेगा। और ये समाज में हर घर जाके ये इस यात्रा की जो कि उद्देश्य है, वो उद्देश्यों को हर घर जाके बताना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। लगातार मेहनत करना, यही इस देश से जो गलत सत्ताएं बैठी है उसको हटा सकती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको इस यात्रा में और जीवन की यात्रा में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत आभारी।